अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और ये है जो सूबाई वज़रा के हवाले से है और नहायत ही अहम मौजू है। एक जानिब हम ये कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, सूबे के पास वसाइल कम हैं। दूसरी जानिब जो है हम वज़रा की जो मरात हैं उनको हम बढ़ाते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसकी तफसीलात आपसे शेयर करूं, वही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है, घंटी है, इसको ऑन कर दें ताकि जो भी नया व्लॉग आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो जो आज की ख़बर है वो इस हवाले से है कि सूबाई असम्बली ने एक बिल मंजूर हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो सूबाई वज़रा हैं उनको रिहाइश की मद में जो है वो चूँकि यहाँ रिहाइश सरकारी रिहाइश गाहें कम हैं तो लिहाजा उनको 70,000 रुपये मिलते थे माहाना। तो 70,000 में वज़रा का ये कहना था कि जी 70,000 में तो कोई घर मिलता नहीं है, लिहाजा इसको बढ़ाया जाए। तो अब हुकूमत ने ये कर दिया कि 70,000 की बजाय अब माहाना 2 लाख रुपये जो हैं हर वज़ीर को ये मिलेंगे ताकि वो अपने लिए कोई किराए का घर ले सके और वहाँ पे आराम से रहे और आपके मसाइल जो हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करे। साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि इससे पहले जब उनको 5 लाख रुपया मिल रहा था घर की रेनोवेशन के लिए, रेनोवेशन वो नहीं जो कि आप समझते हैं कि जो ऐसा काम है जो कि उसकी मुरम्मत के हवाले से, नहीं, मुरम्मत नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि घर के अंदर जो फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, कोई फर्नीचर के साथ साथ जो कर्टन्स वगैरह होते हैं, उस हवाले से जो सामान वो ख़रीदते थे तो उसके लिए उन्हें वन टाइम 5 लाख रुपया मिलता था। तो उनका ये था कि जी 5 लाख रुपये जब हमें मिलते हैं तो जब उसमें से टैक्स कट जाता है तो 3,85,000 की रकम उन्हें मिलती है जो नाकाफ़ी है, तो इसको भी बढ़ाया जाए। तो अब हुकूमत ने ये किया कि अब उनको 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए मिलेंगे ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर को रेनोवेट करें, खूबसूरत से कर्टन्स लगाएं, टीवी ख़रीदें, साथ में जो है ना वो कोई एसी लगाएं और जो छोटे मोटे उनका फर्नीचर का है वो ख़रीदें। तो अब वो 10 लाख जो उनको मिलेगा अगर उसमें से आप टैक्स वगैरह काट लें तो 7,70,000 रुपये हर वज़ीर को मिलेंगे ताकि वो अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्त अपने घर की रेनोवेशन कर सके। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनको ये मंजूरी दे दी है। तो अब आप ये देख लें कि कौमी ख़जाना है, ज़ाहिर है वन टाइम उनको 10 लाख रुपये मिलेंगे और साथ में हर माह जो है वो 2 लाख रुपये उनको किराए की मद मिलेंगे। वैसे वज़रा जो कि सरकारी रिहाइश गाहों में हैं उनको तो ये 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको ऑलरेडी घर मिल चुका है। तो जो ऐसे वज़रा हैं जो कि जिनके पास सरकारी रिहाइश गाह नहीं है और वो कोई प्राइवेट एक घर लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक फैसिलिटी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सूबाई जो हमारी काबीना है उसके अंदर एक वज़ीर आला हैं, वो सरकारी घर में रह रहे हैं, जबकि जो हमारी सूबाई काबीना है उसके अंदर 15 वज़रा हैं। तो 15 वज़रा जो हैं उनको ये जो सरकारी जिनके पास रिहाइशगाहें हैं वो तो उस रिहाइशगाहों में रहेंगे, जो बाकी हैं उनको ये मिलेगा अलाउंस। साथ साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 11 के करीब, जी हाँ 11 के करीब माविन ख़ुसूसी भी तैनात हैं। माविन ख़ुसूसी जो हैं उनको भी मरात मिलती हैं, यकीनन वो काबीना का हिस्सा होते हैं, अलबत्ता वो असम्बली के अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि वो मुंतखब अरकान नहीं होते। इनमें से अगर कोई माविन ख़ुसूसी मुंतखब है तो वो बैठ सकता है असम्बली में, लेकिन काबीना में यकीनन ये लोग होते हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के पास 5 मुशीर भी हैं। जी हाँ, 5 मुशीर हैं जो कि दीगर वजारतें उनको दी गई हैं
تو یوں اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت ٹوٹل اگر 5 مشیر ہیں، 11 معاون خصوصی ہیں، 15 دیگر وزراء ہیں، تو یہ 30-31 کے قریب آپ کی خیبر پختونخوا کی کابینہ بنتی ہے۔ تو جو تنخواہیں ہیں، الاؤنسز ہیں، تو یہ ان سب لوگوں کو مل رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اعتراض یہی ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ماضی میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی جو بھی حکومت ہوگی اس کے اندر وزراء، مشیر اور معاون خصوصی جو ہیں ان کی تعداد کو کم سے کم رکھا جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی وزراء کی تعداد کم نہیں تھی، اور آج بھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30-31 لوگوں کی ایک کابینہ ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑی کابینہ ہے، اور قومی خزانے پر اس کا بوجھ بھی ہوگا۔ یقیناً جو معاون خصوصی ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں، مشیر بھی تنخواہ لیتے ہیں، ایون اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد، وہ ان کا سٹیٹس بھی وزیر کے برابر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کوئی بھی تنخواہ یا مراعات نہیں لیں گے۔ البتہ میرا خیال میں کہ گاڑی وغیرہ تو وہ استعمال کرتے ہوں گے، باقی ان کے پاس کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ اگر گھروں کی مد میں جو پیسے دینے ہیں یا الاؤنسز دینے ہیں، تو یقیناً مہنگائی کے حساب سے حکومت کا یہی موقف ہے کہ آج کل کوئی گھر جو ہے آپ کو 2 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے کم نہیں ملتا۔ اگر کوئی وزیر